हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास फैमिली में। तो गाइस, हम कभी ना कभी अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े सपने तो देख ही लेते हैं। हमें पता है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे। कुछ ऐसी कहानी हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार रेस हो रही थी। इनमें रेड कलर की कार सभी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। तभी एक घोंघा दिखाया जाता है जो उस कार के साथ भाग रहा था। अब हमें पता चलता है कि ये एक टीवी स्क्रीन है जिस पर ये घोंघा कार रेस देख रहा है और गे कांगने उसका फेवरेट रेसर है। टर्बो भी एक रेसर बनना चाहता है। तभी उसका भाई चैट उसे सोने के लिए कहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टर्बो रात 2 बजे रेस कर रहा था। वो कहता है कि आज उसने 17 मिनट में 36 सेंटीमीटर की रेस कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अगले दिन सभी घोंघे अपने काम पर जाते हैं। ये सभी एक घर के गार्डन में रहते हैं। इनका काम टमाटर तोड़ने का है। तभी एक क्रो आकर एक स्नेल को पकड़ कर ले जाता है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। काम करते समय इन सभी को एक चमकदार लाल टमाटर दिखाई देता है। सभी उसके पक कर गिरने का इंतजार करने लगते हैं। टर्बो को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। काम के समय में भी वो रेसिंग की बातें कर रहा था जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका भाई ऐसा करने से सभी को मना करता है और खाना खाते समय अपने भाई को रेसिंग का पागलपन छोड़ने के लिए कहता है। तभी एक शरारती बच्चा दिखाया जाता है जो अपने सामने आने वाले कीटों की चटनी बना देता था। उसके आने पर सभी अपने सेल में छुप जाते हैं, लेकिन टर्बो ऐसा नहीं करता। शाम को घर जाते समय सबसे ज्यादा खुश टर्बो ही होता है क्योंकि वो अब अपनी कार रेस देख सकता था। लेकिन रात को जब टर्बो गी गांगने का इंटरव्यू देख रहा था तभी गलती से वो टीवी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जब ये बात उसके भाई को पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया। हे भगवान, मैं तेरे मंदिर बिना चप्पल के आऊंगा। तभी वो टमाटर टूट जाता है, लेकिन वो बगीचे से बाहर गिर जाता है और आज घास कटने वाली थी। सभी घोंघे वापिस लौट जाते हैं। टर्बो कहता है कि मैं उस टमाटर को वापिस लेके आऊंगा क्योंकि डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। सभी के मना करने के बाद भी वो बाहर जाता है और उसकी चटनी बनने ही वाली थी, लेकिन उसका भाई घोंघों के साथ मिलकर पाइप चला देता है जिससे टर्बो दूर गिरता है। चैट उसे काफी डांटता है जिससे टर्बो उदास होकर वहां से चला जाता है। वो हाईवे पर बैठा होता है जहां वो जाते हुए व्हीकल्स को देख रहा था। तभी एक ट्रक काफी स्पीड में आता है जिससे टर्बो उड़कर एक कार के बोनेट पर गिर जाता है जो एक स्पोर्ट्स कार होती है और उसकी रेस होने वाली थी। रेस शुरू होते ही टर्बो पहले तो डर जाता है लेकिन बाद में काफी इंजॉय करता है। कार की स्पीड के कारण टर्बो कार के इंजन में चला जाता है। तभी ड्राइवर नाइट्रो ऑन कर देता है जिससे टर्बो के शरीर में नाइट्रो गैस भर जाती है। आगे हमें टर्बो एक नाली में दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ क्रो उड़ रहे थे। टर्बो किसी तरह बचकर घर आ जाता है, लेकिन अब वो एक कार में बदल गया था। वो सभी फीचर जो एक कार में होते हैं वो टर्बो में आ गए थे। वहीं दूसरी ओर सभी घोंघे नई सुरक्षा का नियम बना रहे थे। टर्बो भी वहां आता है, लेकिन उसके सेल में अचानक म्यूजिक बजने लगता है जिससे वो बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो शरारती बच्चा उसे देख लेता है और कुचलने ही वाला था, लेकिन टर्बो अपनी सुपर स्पीड से दूसरी तरफ आ जाता है। वो लड़का दोबारा टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो उसे डराकर भगा देता है, लेकिन वो साइकिल गलती से बगीचे को तोड़ देती है। टर्बो सभी से माफी मांगता है। चैट टर्बो को मुखिया की सजा से तो बचा लेता है, लेकिन उससे काफी नाराज होता है। तभी एक क्रो आकर चैट को उड़ा कर ले जाता है। टर्बो सुपर स्पीड से अपने भाई को बचाने के लिए जाता है और काफी कोशिश के बाद उसे किसी तरह बचा भी लेता है। चैट काफी डर गया था। तभी उन्हें टीटो नाम का एक आदमी पकड़ कर ले जाता है और किसी को फोन पर इन दोनों के बारे में बताता है। टीटो उन्हें एक शॉप पर लाता है जहां काफी लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे। इन दोनों को एक रेसिंग ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है और जिस पर पानी डाला जाता है। अब और भी घोंघों को वहां लाया जाता है जिसमें विप्लैश कहता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा और तुम्हारी बिना लहसुन प्याज की चटनी बना दूंगा, जिसे चैट काफी डर जाता है। अब टीटो के गो बोलते ही सभी 270 की स्पीड में दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये तो तभी टर्बो देखता है कि टीटो उदास है क्योंकि उसके घोंघे नहीं दौड़ रहे थे। ये देखकर टर्बो नाइट्रो ऑन करता है और 200 की स्पीड में दौड़ता है जिससे रेस ट्रैक ही टूट जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। चैट टर्बो को एक तरफ ले जाकर पूछता है कि तू बीमार है क्या, तुझे क्या हुआ। तब टर्बो सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी टीटो का भाई आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें हमारी दुकान पर ध्यान देना चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं चल रही है और तुम घोंघों की रेस करवा रहे हो। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को टीटो टर्बो की काफी केयर करता है। टीटो के जाने के बाद वहां विप्लैश और उसकी टीम आती है जो टर्बो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन टर्बो मना कर देता है। तब विप्लैश उससे एक और रेस करता है जिसमें किसी भी तरह उस स्टार को छूना होता है, लेकिन स्टार ऊपर होने के कारण टर्बो रेस हार जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की शॉप पर कभी भी कोई भी कस्टमर नहीं आता। दूसरी तरफ चैट टर्बो को घर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वहां टीटो आ जाता है जो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर तुम किसी तरह दुनिया के सामने आ जाओ तो हमारी भी शॉप चलने लगेगी, लेकिन हम करें क्या। तब टर्बो उसे रेसिंग का आइडिया देता है। टीटो अपने भाई से परमिशन लेने जाता है
ताकि वो रेसिंग के लिए कुछ पैसे दे दे, लेकिन उसका भाई कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर टर्बो का भाई उससे कहता है कि घोंगे कभी रेस में हिस्सा नहीं लेते। ये दोनों भाई अपने भाइयों को डांट रहे थे। टीटो टर्बो के साथ अपने साथियों से पैसे मांगने जाता है। टीटो उनसे कहता है कि अगर टर्बो रेस जीत गया तो हमारा मार्केट भी चलने लगेगा, लेकिन वे वहां से चले जाते हैं। तब विप्लेस और उसकी टीम वहां आती है, जो सभी मिलकर एक बस को किसी तरह उस मार्केट पर लाते हैं, जिसके टायर को भी पंचर कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये दिल के काफी अच्छे हैं, ये भी इनकी मदद करना चाहते हैं। विप्लेस टर्बो को नेम बोर्ड पर दौड़ने के लिए कहता है, जिससे सभी की नजर उस पर चली जाती है। आज इन सभी का काम बहुत अच्छा चलता है। टीटो का भाई उसकी काफी तारीफ करता है, लेकिन वो उसे रेस की परमिशन नहीं देता। लेकिन इसके साथ ही नाइबर उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी मौका है। वे सभी रेसिंग स्टेडियम के लिए रवाना हो जाते हैं और सभी मिलकर टर्बो की सेल को नई बना देते हैं, जो काफी अच्छी लग रही थी। वे सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां काफी लोग रेस के लिए आए थे। वहां एक कार बहुत फास्ट होती है, जिसकी टॉप स्पीड 230 थी। ये और कोई नहीं, गेगांग नहीं था। टीटो कहता है कि टर्बो अभी तक 200 से पार कभी नहीं गया, अब तो सब भगवान भरोसे है। टीटो टर्बो का नाम रेस में लिखाने जाता है, लेकिन वे उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये घोंगा कभी रेस नहीं कर सकता। तभी टर्बो टीटो को खींचकर गेगांग के पास ले जाता है और कहता है कि ये मेरा रेसर है, अबे ये तो घोंगा है। ये भी रेस करना चाहता है। तो सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी विप्लेस टर्बो को हाई स्पीड में दौड़ने के लिए कहता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। टर्बो की हाई स्पीड 226 आती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और अब टर्बो पर गाने भी बनने लगे थे। रेसिंग के सीईओ कहते हैं कि टर्बो फास्ट तो है, लेकिन छोटा होने के कारण रेसिंग में इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए हम इसे परमिशन नहीं दे सकते। तो सभी के दबाव के कारण सीईओ हाँ कर देता है। रात को टर्बो गेगांगने की कार और ट्रॉफी देखने जाता है। तभी वहां गेंगने आ जाता है। वो उसे कहता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा, तुम्हें रेस में इसीलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया रेस देखेगी और मैं और भी फेमस हो जाऊंगा। टर्बो काफी उदास हो जाता है क्योंकि गेगांगने उसके लिए हीरो था। अगले दिन पूरा स्टेडियम भर जाता है क्योंकि वे एक घोंगे को रेस में देखने के लिए आए थे। रेस शुरू होते ही टर्बो काफी स्पीड में दौड़ता है, लेकिन वो इन गाड़ियों के बीच में फंस जाता है और आगे नहीं जा पा रहा था। टर्बो सबसे लास्ट में होता है और जल्द ही 30वां लैंप आ जाता है। विप्लेस टर्बो से कहता है कि तुम अपने छोटे होने का फायदा उठाओ और गाड़ियों के साइड से निकल जाओ। टर्बो अब काफी रफ्तार के साथ गाड़ियों के आसपास से काफी आगे निकल जाता है। अब टर्बो 2 नंबर पर आ गया था। गेगांगने बिल्कुल उसके आगे होता है। आगे ट्रैक पर टायरों के नुकीले टुकड़े होते हैं और दूसरी ओर से गांगने टर्बो को धक्का देता है, जिससे टर्बो का एक्सीडेंट हो जाता है। अगर अभी भी टर्बो रेस करेगा तो वो मर भी सकता है, इसलिए टीटो वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन टर्बो हार नहीं मानता। वो वापस कोशिश कर सेकंड में आ जाता है। टर्बो को रेस कार की जगह टमाटर दिख रहे थे और पीछे से ग्रास कटर, इसलिए वो और भी तेज भागता है। गेगांगने दोबारा उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो बचकर आगे निकल जाता है। अब लास्ट रैंप शुरू हो जाता है। तभी गेगांगने की कार क्रैश हो जाती है, जिससे टर्बो का भी एक्सीडेंट हो जाता है। टर्बो देखता है कि वो फिनिश लाइन की काफी पास है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी और उसने अपनी सुपर स्पीड भी खो दी थी। टर्बो ने भी अपनी हार मान ली थी, लेकिन तभी वहां टर्बो का भाई आकर उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि जब मेरे जैसा डरपोक एक क्रो पर बैठ सकता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। टर्बो बिना पावर के ही फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है। गेगांगने भी अपनी कार को धक्का लगाकर फिनिश लाइन तक आने लगता है। सभी लोग शांत होकर ये माहौल देखने लगते हैं। गेगांगने टर्बो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि गुलाटी मारो। ऐसा कहते ही वो जंप कर अपने सेल में चला जाता है, जिसे फिसल कर वो रेस जीत जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। लड़ना है तो अपनी बराबरी वाले से लड़ना, अकल के अंधे। रेस जीतकर वो घर वापस आ जाते हैं और अब इन सभी का मार्केट बहुत तेज चलने लगता है। लेकिन अब टर्बो के पास सुपर पावर नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।